हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम लोग कैसे मेडिटेशन से अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं या उनसे काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि भगवान का जो हम नाम स्मरण करते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं, उसका तो आपको पता ही है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारे को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हर एक चीज़ में हमारी हर एक चीज़ अच्छी होती है। हमारे जो माइंड की पावर है वो भी अच्छी होती है और हमारा जो मानसिक, आध्यात्मिक या भौतिक सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो जब अगर हमारे में कोई भी बीमारी आ गई है, कई बार होता है ना कि कोई भी ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई भी ऐसा रोग आ जाता है कि हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वो ठीक भी नहीं हो सकता है तो आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे अगर आप मेडिटेशन करते हैं। अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से संकल्प लेकर आप उस चीज़ पे काम करते हैं कि जो भी आपके पास बीमारी, जो भी आपके पास तकलीफ़ है, आप उसको बिल्कुल ठीक करोगे, आप उसको ठीक कर सकते हो। आप इस तरह से पॉजिटिव माइंड रखोगे अपना और आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अगर इसका कोई इलाज नहीं है तो मैं एक बार क्यों ना भगवान के शरण में जाकर देख लूँ कि क्या पता वो ठीक हो जाए। तो आपको वहाँ पे ऐसे करना है। जब आप इस तरह से संकल्प लेकर कोई भी काम करोगे, आप उस पर डेली काम करते रहोगे। आप बस एक ही चीज़, आपको एक ही ध्यान रखना है, एक ही फोकस रखना है कि आपको आपकी जो वो तकलीफ़ है, आपकी जो वो बीमारी, वो ठीक हो जाएगी और आप पॉजिटिव थॉट रखोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे। इस तरह से भगवान जी को थैंक यू करते रहोगे हर टाइम कि उन्होंने आपकी जो वो तकलीफ़ है उसको दूर कर दिया है और आपकी जो बीमारी है उसे भी ठीक कर दिया है। तो फिर वो आपकी वो पूरी की पूरी सारी बीमारी वो ख़त्म हो जाएगी। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देखिए, आप प्रेमानंद महाराज जी को देखिए। उनकी दोनों किडनियाँ ख़त्म है लेकिन फिर भी वो हंसते हैं, खेलते हैं, बिल्कुल मज़े से अपनी लाइफ जीते हैं। दूसरों को भी बहुत ज़्यादा समझाते हैं, सबको सिखाते हैं। लेकिन अगर वो भी हमारी तरह इस तरह से दुख मना के बैठ जाते कि उनको ये सारी तकलीफ़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम है, तो वो तो अभी तक ज़िंदा भी नहीं रहते और कितनी ज़्यादा बुरी हालत होती है उनकी। लेकिन अगर वो अपने दुख को हंसते हंसते झेल रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में तकलीफ़ आ रही है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्होंने राधा नाम का जो दवाई है उसको ले रखा है, तो उनको कोई तकलीफ़ होती नहीं है। क्योंकि रोज़ उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, पता नहीं किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, उससे भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उसको भी वो हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। दोनों किडनी उनकी ख़राब है फिर भी वो जी रहे। कैसे जी रहे वो? क्योंकि वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, वो उनको जीने का उन्होंने पावर दे रखी है उनको, कि वो उनको अभी जीना है और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना है, बहुत सारे लोगों का दुख दूर करना है, उनकी तकलीफ़ें दूर करनी है, उनको समझाना है। उनके पास कितनी तरह के लोग आते हैं, कितनी तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो सबको उनकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। लेकिन जो उनकी खुद की प्रॉब्लम है वो साइड में है, उस पर उनका ध्यान भी नहीं है। और जबकि उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, क्योंकि अगर हमारी दोनों किडनियाँ ख़त्म हो जाती है तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है और बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ है और अच्छे से रहते हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, सबको समझाते इतना। देखो, अगर यही होता है पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार, कि अगर वो भी इस तरह रोने बैठ जाते कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो उनका क्या हाल होता, कितनी तकलीफ़ उनको झेलनी पड़ती। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ये सोचना है कि जो तकलीफ़ है वो तो हमें झेलनी है, लेकिन जो डॉक्टर इलाज वो भी हमें कराना है जहाँ तक संभव हो सके। लेकिन अगर आप भगवान पे भी भरोसा रखते हो, उनको भी मानते हो कि बस उनकी शरण में छोड़ देना है जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कि बस जो वो करेंगे, लेकिन आपको अपना कर्म भी करना है, आपको अपना काम करते जाना है और बाकी चीज़ें उन पर छोड़ देनी है। तो फिर उससे क्या होगा कि उससे जो है वो उनको ये लगेगा कि आप पॉजिटिव थॉट रख रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो। और हो सकता है आप, जब आपको ठीक किया जाए तो आप बहुत सारे लोगों को भी ठीक करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको अपनी स्थिति के बारे में बताओगे कि उन्होंने कैसे, कहाँ से क्या किया।
तो इससे क्या होता है कि भगवान के नाम का ही प्रचार होता है। तो फिर जो वो इंसान भगवान के नाम का प्रचार करता है उसकी सारी तकलीफ़ अपने आप दूर हो जाती है और उसके पास कोई तकलीफ़ रहती भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हुए हैं। और जो लोग मतलब ऐसे थे कि जिन लोगों का ये लगता था कि अभी ये लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे, कुछ दिन भी मतलब ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन वो लोग सालों तक ज़िंदा रहते हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं और बिल्कुल ठीक भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम भगवान को मानने लगते हैं तब हमारे साथ ये सारे अनुभव होने लगते हैं। और भगवान जी कई बार ना अपनी लीला दिखाने के लिए ये सारे चमत्कार करते हैं कि पहले किसी को बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई, लेकिन फिर वो खुद ही उसको ठीक भी कर देते, क्योंकि उनको लोगों को ये बताना है कि तुम लोग इस दुनिया में आए किस लिए हो, उनका नाम स्मरण करने के लिए, उनके नाम का प्रचार करने के लिए। जब हम उनके नाम का प्रचार करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भगवान भी होते हैं, सब लोग उनमें बिलीव करते हैं कि भगवान भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा हुआ है, वही हमसे जो भी कर्म हमारा होता है वो हमसे करवाते हैं। फिर भी जैसा जैसा भी कर्म हो, अच्छा बुरा जो भी हो, तो फिर वो अपनी अहमियत दिखाने के लिए ये सारी लीलाएं रचते हैं। और फिर जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, जो उनकी परीक्षा में पास होते हैं, पहले तो वो सब अपने भक्तों की बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। जो भी उनका नाम का मतलब उनके नाम का प्रचार करने के लिए जो प्रेरित होता है, जिसको भी उनका नाम का प्रचार करना होता है, जिसको वो चुनते हैं, उसको पहले बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अगर वो उनकी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर उनका तो बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि उनका सब अच्छा हो जाता है। फिर वो भगवान की परीक्षा में पास हो गया, उसको कोई और परीक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये जाहिर सी बात है। इस दुनिया में कोई परीक्षा नहीं होती है। इस दुनिया की जो परीक्षाएं होती है वो तो बहुत ज़्यादा आम होती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी होती है। उन परीक्षा को कोई मोल भी नहीं है। लेकिन जो उनकी परीक्षा होती हैं वो सबसे ज़्यादा खास होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और उनकी परीक्षा में पास होना इतना भी इजी नहीं होता है। हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे टॉर्चर सहन करने पड़ सकते हैं। अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से जिसका जैसा जैसा काम सौंपा गया है, उसको उसी हिसाब से टॉर्चर किया जाता है, उसी हिसाब से उसको उसको परीक्षा देनी पड़ती है। अब उसको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो भगवान जी के काम करने के लायक है या नहीं है। तो जो उनकी परीक्षा में पास हो जाता है वो तो फिर पास हो जाता है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ भी गलत करने लगते हैं, कुछ भी हो गया जो भी। कई बार नशा करने लगते हैं, कई बार और बहुत सारी आदतों में लग जाते हैं और फिर अपनी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। लेकिन जबकि उनका भगवान के साथ पहले से कॉन्टेक्ट बना होता है, उनको बताया जाता है कि जब हम वहाँ से आते हैं तब हमारे को पता होता है कि वहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट साइन होता है कि हम एक तरह का कॉन्टेक्ट होता है कि तुम जब वहाँ पे जाओगे तुम्हें ये काम करना है, तो उस टाइम पे तुम्हारी ये परीक्षा होगी। उस टाइम तो हम सारी चीज़ें मान लेते हैं क्योंकि हमें उस टाइम याद होता है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमें वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जिनको पता होता है, जिनको भगवान की चीज़ों भगवान की जो लीलाएँ होती है उन पे भरोसा होता है, जिनको पता होता है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है वो उनकी कृपा से हो रहा है। जो लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, फोकस रखते हैं और बिलीव करते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में होगा उन्हीं की कृपा से होगा, तो वो लोग भटकते नहीं हैं कभी भी। अपने रास्ते से वो भटकेंगे नहीं, चाहे कितनी ज़्यादा मुसीबत आए उनके ऊपर, फिर भी वो नहीं भटकेंगे कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपने रास्ते पे ही ध्यान रखेंगे। और जब वो सारी चीज़ें भगवान को समर्पित कर देते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है, और अपना काम करते जाते हैं, आंखें बंद करके अपना काम करते जाते हैं, तो फिर उनको भगवान जी कभी भी गिरने नहीं देते हैं। उनको वो संभाल लेते हैं किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में। और अपने होने का वो एहसास दिलाते हैं उनको कि वो है जो सबको संभालते हैं और सबको पावर देते हैं। सबकी परीक्षा भी वही लेते हैं और सबको उस परीक्षा में पास भी वही करते हैं। और उस परीक्षा को देने के लिए पावर भी वही देते हैं जो मन से ठान लेते हैं कि यस उनको उनकी परीक्षा देनी है और उसमें पास भी होना है। जो लोग खुद मन से ये सोचते हैं उनको वो
बहुत ज़्यादा पावर देते हैं और उनके साथ वो खड़े रहते हैं हमेशा। उनका वो एक पल के भी कभी साथ छोड़ते नहीं हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। जो भगवान जी पे बिलीव करते हैं, भगवान जी पे भरोसा करते हैं, उनका साथ भगवान जी कभी छोड़ते नहीं हैं, किसी भी हाल में नहीं, और ना कभी उनको गिरने देते हैं। ऐसी कभी कोई नौबत नहीं आने देते हैं कि वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब वो उन सारी प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, तब फिर वो उनको आना पड़ता है, तब वो उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो परीक्षा होती है वो इतनी आसान होती है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं, और हमारी कोई भी इच्छा है, कैसी भी इच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 100% हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। जब हम इस तरह से अपनी थिंकिंग रखते हैं कि जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, कुछ भी होगा, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर हमारी हमारी जो हमारी मृत्यु या जन्म मृत्यु है, वो तो फिर उनकी इच्छा के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उन्होंने जिसके लिए जो काम चुना है या जो परफेक्शन चुना है, उसको उसी इसमें जाना होता है, और वो उसी चीज़ में आगे बढ़ता है, और वहीं से फिर वो अपना काम स्टार्ट करता है, और फिर जो यहाँ पे जो उसको भगवान जी ने काम दिया होता है उसको अच्छे से कर लेता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है बस भगवान जी पे छोड़ देनी है, उनके चरण में छोड़ दो सब कुछ, जो भी है सब उनके चरण में छोड़ देना है, और फिर अपना काम करते जाना है। और जो भी आपकी बीमारी है उसके लिए आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको मेडिटेशन करनी है। आप जैसे सुबह उठते हैं, सुबह आपको जल्दी उठना है, और उसके बाद आपको भगवान जी को, जब हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम सो के उठते हैं, क्योंकि हम जब सो रहे होते हैं तब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो जो हमारी अंदरूनी पावर होती है वो जागृत हो जाती है, क्योंकि वो रेस्ट करके, अभी उसने रेस्ट किया है तो उसके बाद वो जागृत हो गई है, तब वो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाती है। तो आपको उठना है, उसके बाद आपको पानी लेना है, और भगवान जी को देखते हुए आपने उस पानी को चार्ज करना है, और उसमें अपने पॉजिटिव थॉट्स डालने, उसमें आपने ये कहना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको भगवान जी ठीक कर रहे हैं, और इस पानी में भगवान जी का आशीर्वाद आ गया हुआ है। आपने आंखें बंद करनी है, अपना ध्यान लगाना है, और अपने ध्यान अपने थर्ड आई पे लगाना है, अपने फॉरहेड पे ध्यान रखना है। जब आपको यहाँ पे ध्यान लगाना आ जाएगा तब आप खुद से भी देख सकते हैं, आप अपना माइंड भी देख सकते हो, आपकी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है वो भी आप देख सकते हो। फिर सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाती है जब भी आप इस तरह से करते हैं। अगर आपको ध्यान लगाना आ गया हुआ है, अगर आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिव है, अगर आपका माइंड एक्टिव है, तो आप सारी चीज़ों को अपना देख सकते हो। ये सारी चीज़ें होती है। और जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने पानी रखा हुआ, तो उसमें आपको ये इमेजिन करना है कि जो भगवान जी है, अपनी आंखें बंद करके, कि भगवान जी आपके पास ही बैठे हैं या आपके सामने खड़े हैं, और कहीं पे भी आपको, जहाँ पे आपको इजी लगे, आपके पीछे खड़े हैं या आगे खड़े हैं, और वो आपके सिर पे उन्होंने आशीर्वाद का हाथ रखा हुआ है, और आपकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग आ रही है। उनकी जो पावर कितने होती है वो आपकी पूरी बॉडी में से आ रही है। आपकी पूरी बॉडी को छूकर, मतलब पूरी बॉडी में उनकी एनर्जी आ रही है, बहुत सारी एनर्जी आ रही है, उनकी शक्ति आ रही है, और आपके शरीर में जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो रही है, वो अपने आप ही ख़त्म हो रही है। जब इस तरह से आप इमेजिन करोगे इन सारी चीज़ों को, तो फिर आपकी जो भी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाएगी। अगर आप रोज़ ऐसा करते हो तो मतलब बहुत सारे दिनों तक आप ऐसे करते रहते हो, तो फिर आपके शरीर में जो भी विकार है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ हो जाएंगी, और आप अच्छे से अपने काम को कर पाओगे। फिर भगवान जी आपको जो भी काम करवाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो आपको आगे का काम अपना करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। अगर आप भगवान जी पे भरोसा रखते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। लेकिन आपको
उन पे भरोसा रखना है, वो सारी चीज़ें उन पे छोड़ देनी है और खुद अपने काम में लग जाना है। बस ये सोचकर कि जो भी होगा उनकी मर्ज़ी से होगा, उनकी मर्ज़ी के बिना आप कुछ ना तो कर सकते हैं और ना उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप भी अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन इन चीज़ों से निकाल सकते हैं और ये रियल में होती हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ये सब करके देख सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा मैं इतना बता रही हूँ, वैसे तो 2 दिन में भी फ़र्क लग जाता है, 5 दिन में भी फ़र्क आ जाता है, लेकिन अगर आप 10 दिन भी लगातार करोगे तो आपको खुद में जो चेंज है वो दिखने लगेगा। आप ये सब करके देखिएगा, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा और सारी चीज़ों को भगवान जी पे छोड़ दीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।